सभी बंधुओं को मेरा अभिवादन। आज का कार्यक्रम जीवन की 10 क्रियाएं है और यह मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। इसके प्रणेता पूज्य श्री ए नागराज जी हैं। मेरी स्थिति एक अध्ययनार्थी की है। मैं मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन और अभ्यास में लगा हुआ हूँ और कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले दर्शन के प्रणेता पूज्य नागराज जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जीवन की क्रियाएं, इनको समझने के लिए शरीर और जीवन दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, इनके बारे में हमको स्पष्ट होना पड़ेगा। शरीर और जीवन दोनों मिलकर मनुष्य कहलाते हैं। तो शरीर एक प्रकार की भौतिक और रासायनिक संरचना है और जीवन इससे एक भिन्न वस्तु है और ये दोनों मिलकर मानव कहला रहे हैं। शरीर और जीवन को यदि हम देखेंगे तो पहले हम इनको क्रियाओं के द्वारा ही समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक गाय है और एक गाय की मूर्ति है। दोनों दिखते तो गाय जैसे ही हैं, लेकिन गाय की मूर्ति में वो क्रियाएं नहीं होती है जो गाय में होती है। तो इसीलिए क्रियाओं के आधार पर अध्ययन करने की परंपरा भी है और यह ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसी प्रकार जब हम शरीर को समझेंगे और जीवन को समझेंगे तो उनकी क्रियाओं पर ध्यान देंगे। तो बहुत सामान्य अंतर इन दोनों में इस ढंग से कर सकते हैं कि शरीर की क्रियाएं वो है जो अपने आप हो रही है, स्वतः क्रियाओं के रूप में इसको हम पहचानते हैं। जैसे शरीर में श्वसन अपने आप होता है, शरीर में हृदय स्वयं से धड़कता है, स्वतः ही धड़कता है। शरीर में भोजन कर दिया जाए तो वह स्वतः से पचता है, पाचन क्रिया स्वतः होने लगती है। तो स्वतः क्रिया को हम शरीर की क्रिया कह रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रकार की क्रिया होती है, मनुष्य को देखने पर हम पाते हैं, जो वह जानबूझ के कर रहा है ऐसा लगता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जानबूझ कर बोल रहा है, या कोई चल रहा है तो चलना भी जानबूझ के होने वाली क्रिया है। इसी प्रकार खेलना या पढ़ना लिखना, तो ये जानबूझ के होने वाली क्रिया है। तो इसको हम ऐच्छिक क्रियाओं के रूप में भी पहचानते हैं। इन दोनों क्रियाओं में एक अंतर यह है कि जो जानबूझ की क्रिया है उसके साथ एक कोई चीज़ जुड़ी हुई है जिसको कहते हैं हम मैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक जिम्मेदारी लेने वाला कोई चीज़ है इसके पीछे। लेकिन जब सांस चल रही है तो कोई ये नहीं बोलता है कि मैं सांस चला रहा हूँ। जब हम सोए रहते हैं नींद में तो भी सांस चलती रहती है। वैसे ही हृदय धड़कता है तो हम ये नहीं कहते कि मैं हृदय को धड़का रहा हूँ या हृदय को धड़काना भूल गया, वो स्वतः ही चलता रहता है। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा हम एक मोटा अंतर कर सकते हैं कि स्वतः क्रिया और ऐच्छिक क्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं और मनुष्य इन दोनों के संयुक्त रूप में कहलाता है। तो पहला तो अंतर ये आता है। तो स्वतः क्रियाओं के साथ जिम्मेदारी लेने वाला कोई होता नहीं है और जानबूझ के जो हो रही है क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इनके साथ जिम्मेदारी लेने वाला एक व्यक्ति होता है, कोई होता है जो मैं करके अपने आप को संबोधित करता है। इसी मैं को हम जीवन के नाम से आगे संबोधित करेंगे। मैं ही जीवन का पर्यायवाची के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहला अंतर ये होता है। इसके साथ दूसरा एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि शरीर की क्रियाएं और जीवन की क्रियाओं में दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे मेरे पेट में दर्द होता है तो मुझे पता चलता है और उससे मैं पीड़ित भी होता हूँ, परेशान होता हूँ। मुझे नींद आती है, अर्थात शरीर को नींद आती है तो मुझे पता चलता है। भूख लगती है तो भी मुझे पता चलता है, प्यास लगती है तो भी पता चलता है। तो शरीर में जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हो रही है, शरीर में जो भी स्वतः क्रियाएं हो रही है, मुझे या जीवन को वो पता चलता है।
और पता चलने के कारण ही हम उसके बारे में या उसके प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे भूख लगती है, ये पता करने के बाद हम उसको भोजन करके भूख को मिटाते हैं, ये हमको समझ में आता है। उसी प्रकार जीवन का भी जो प्रभाव है वो शरीर पर पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये स्वतः नहीं हो रहा है, मेरे चाहने से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह से कोई भी शब्द निकल जाएंगे। तो ये जानबूझ के की गई क्रिया है, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने बोला है, या मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, या मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, इसीलिए दोनों साथ साथ हैं, हम कह सकते हैं। और यदि इन प्रभावों का और अध्ययन करें तो जीवन शरीर को पूरी तरह प्रभावित कर पाता है। अर्थात यदि वो चाहे तो शरीर को भूखा रख ले, यदि वो चाहे तो शरीर को बहुत अधिक भोजन करा दे, और इतना कम भोजन कराए, भूखा रखे कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो जीवन शरीर को नियंत्रित कर पा रहा है, शरीर को स्वस्थ बना कर रख सकता है, शरीर को अस्वस्थ बना सकता है, शरीर की मृत्यु के लिए भी वो कारण बन सकता है। तो इससे आपको लगता है कि शरीर पर जीवन का पूरा पूरा नियंत्रण है। लेकिन शरीर जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में ले पाता है क्या? तो ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत मोटा हमको एक अंतर दोनों में समझ में आता है कि जीवन शरीर को चला रहा है, शरीर जीवन के अनुसार चल रहा है। तो जीवन के लिए जो सबसे पहला हमने भाग समझा वो है कि जिम्मेदारी लेने वाला या मैं। दूसरी चीज, यदि जीवन के साथ हम सोचेंगे और यदि स्पष्टता चाहेंगे तो कल्पनाशीलता को अभी हम जीवन का भाग कह सकते हैं। कल्पनाशीलता आप सभी जानते हैं कि हम कल्पना करते हैं। जैसे मैं अभी दिल्ली कैसा है उसके बारे में कल्पना करूं, इस समय दिल्ली की सड़कें कैसी दिख रही है, या लोग उस पर कितने भीड़ हैं, या मैंने कभी समुद्र देखा हुआ है तो समुद्र की मैं कल्पना कर सकता हूँ। तो कल्पना एक प्रकार की हमारी शक्ति है। इस कल्पना में हम सारी चीज़ों को पहचानते हैं, और ये कल्पनाएं हम कितनी भी मात्रा में करें वो कम नहीं होती। कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी कल्पना करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, जबकि शरीर के साथ हम देखते हैं कि शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, शरीर की शक्ति थक जाती, कम हो जाती। लेकिन कल्पना अक्षय है, तो जीवन की शक्ति अक्षय है, ये कम नहीं होती, इसमें कोई कमी नहीं आती है, जबकि शरीर की जो शक्तियां हैं वो सीमित होती है। तो ये दूसरा अंतर इन दोनों में हम देख पाते हैं, कल्पनाशीलता। तो कल्पनाशीलता ही जीवन का भाग होता है। इसी कल्पनाशीलता में ही यदि कोई व्यक्ति आता है तो कल्पनाशीलता के साथ साथ हमारे में कोई भाव भी आ जाते हैं। जैसे मैं कोई ऐसे व्यक्ति को कल्पना में लाता हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है, तो उसके कल्पना के साथ मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। इसी प्रकार यदि ऐसी कल्पनाएं आ जाए जो विपरीत अर्थ वाली हो तो उसमें मुझे नकारात्मक भाव भी आता है। तो कल्पना के साथ, कल्पना में जो एक प्रकार के चित्र समूह होते हैं, एक गतिशीलता होती है, उसके साथ एक प्रकार का सुख या दुख जैसी कोई चीज़, अप्रिय या प्रिय जैसी भी चीज़ होती रहे, तो हम कल्पना को इस ढंग से पहचान सकते हैं। तो कल्पना ही जीवन है। मेरे दुखी होने का जो यदि प्रधान कारण को देखूंगा या मेरे सुखी होने के प्रधान कारण को देखूंगा तो वो कल्पना ही पाते हैं। कल्पना में अच्छी चीज़ें बनाए रहना हमें प्रसन्न बनाए रखता है, सुखी बनाए रखता है, और इसके विपरीत में कुछ होता है तो हमें वो दुखी बनाए रखता है। तो अब हम जीवन के और अगले स्तर में जाने की प्रयास करेंगे। पूर्व हम दो चीज़ों की एक बार चर्चा कर लेंगे जो बार बार आएगा, क्योंकि जीवन में 10 प्रकार की हम क्रियाओं की चर्चा करेंगे। ये क्रियाएं आपके सामने बोर्ड में है, एक बार इसको देख सकते हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये 5 अक्षय बल है। इसको हमने लिखा है
आत्मा को 1 नंबर दिया है, बुद्धि 2, तीसरा चित्त, चौथा वृत्ति और पांचवा मन। ये 5 प्रकार के अक्षय बल हैं और 5 प्रकार की अक्षय शक्तियां हैं। पहली जो अक्षय शक्ति है वो है प्रमाण, दूसरी है ऋतंभरा, तीसरी अक्षय शक्ति का नाम है इच्छा, चौथी जो अक्षय शक्ति है उसका नाम है विचार और पांचवी जो अक्षय शक्ति है ये आशा। ये 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियां, ये 10 चीजें मिलकर जीवन पूरा है। इसी को हम पूरे जीवन के रूप में अध्ययन करेंगे। ये जो नाम है आत्मा या बुद्धि या चित्त या वृत्ति या मन, ये परंपरा के प्रचलित शब्द हैं और इसको आप सभी सुने होंगे, परंतु यहाँ पर इसके अर्थ भिन्न इसमें आएंगे और ये मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में ही इसका अर्थ है, इसीलिए इस पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप परंपरा के शब्दों से इसमें वही अर्थ लेंगे तो थोड़ी आपको कठिनाई होगी। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये 5 अक्षय बल, आशा, विचार, इच्छा, ऋतंभरा और प्रमाण, ये 5 अक्षय शक्तियां। ये दोनों के समुच्चय को सब मिलाकर इसको हम जीवन कह रहे हैं। यही जीवन के 5 अक्षय बल और 5 शक्ति है। तो ये जीवन के 5 स्तर है मुख्य रूप से। तो पहला स्तर है आत्मा और प्रमाण का, दूसरा स्तर है बुद्धि और ऋतंभरा का, तीसरा स्तर है चित्त और इच्छा का, चौथा स्तर है बुद्धि, वृत्ति और विचार का और पांचवा स्तर है मन और आशा का। ये 5 स्तर है और इनको जब हम पहचानने जाएंगे तो हमें स्वयं में ही देखना पड़ेगा। इनके अध्ययन की विधि है, हमको स्वयं में देखना है। इसको हम किसी पुस्तक को पढ़ के नहीं कर सकते। जैसे हम गाय का अध्ययन करते हैं तो हम एक गाय को देखते हुए उसका अध्ययन करते हैं, किसी मशीन को अध्ययन करते हैं तो मशीन को देखते हुए करते हैं। लेकिन यदि हम जीवन का अध्ययन करेंगे तो हम स्वयं को ही देख के करना होगा, किसी दूसरे मनुष्य को देख के भी कर नहीं सकेंगे इसको। तो यहाँ पर इन जो शब्दों से एक एक कोई क्रिया को इंगित किया गया है और इन क्रियाओं के बारे में सामने लिखा भी गया है। इसको बदल देते हैं, आवाज नहीं आ रही, सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा।